कर दीजिए ये वाली राइड। कौन सी? हेलो बुआ जी, क्या कर रहे हो आप? हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ख़ास। मतलब मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई थी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। तो चलो चलते हैं। और ये हम लोग जा रहे थे शाम के 5 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में आपने मेरे पहले के ब्लॉग अगर देखे होंगे तो पता होगा कि मॉर्निंग में भी मैं घूम ही रही थी। तो ये था शाम का ब्लॉग। और जाते जाते तो हम टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर घूमते घूमते ना रात हो जाती है। तो कई चीज़ें मैंने अंधेरे में शूट करी है। तो फाइनली हम लोग ना पहुंच चुके थे। तो आई होप कई लोग पहचान चुके होंगे, क्योंकि जो जयपुर के होंगे वो लोग तो पहचान गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये है चौकी धानी, जो कि बहुत 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 अच्छी लगी मुझे। वो इसलिए लगी, उसका रीज़न ये है कि आपको पहले तो ब्लॉग देख कर ना पता चल जाएगा। पूरा ब्लॉग अगर आप लोग देखते हो तो पूरा ब्लॉग देख के ही आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया हुआ है, चौकी धानी को इस तरीके से बना रखा है कि एक होता है ना राजस्थान का जो पूरा कल्चर, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ का कल्चर पूरा दर्शाया गया है। या तो उसी तरीके से इन्होंने ना राजस्थान लोगों ने क्या किया हुआ है, चौकी धानी में पूरा कल्चर लुक, हर एक चीज़, घर, चूल्हा, काफ़ी चीज़ों को, खेती वगैरह कैसे की जाती है, कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे घर होते हैं, कैसी रसोई होती है, कैसे पहले के ज़माने में लोग, सरपंच लोग पेड़ों के नीचे बैठा हुआ करते थे, कैसा गांव होता है, गांव गलियारा, मतलब पूरा आपको राजस्थान की संस्कृति, एक तरीके से आपको सभ्यता, संस्कृति या जो भी है, इसमें उन्होंने कोशिश करी है कि वो हर चीज़ को दर्शा सके। जो मुझे लगता है और जो मुझे फ़ील हुआ है तो वो यही हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो इसके लिए आपको ना वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा, और जितना हो सकता है इस ब्लॉग को शेयर करना होगा। तो फाइनली हम ना घर के अंदर कह रही हूँ, चौकी धानी के अंदर आ गए थे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे रसोई वगैरह थी, और यहाँ पे खाना वाना बनने वाला था। मतलब कि बहुत सारी रसोइयाँ थी, इस साइड को भी रसोई थी। तो यहाँ पे अभी तो हम एंटर ही कर रही थी हमने, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं थी। तो यहाँ पे ना लोग खाना वाना बनाते हैं, चूल्हे में ही खाना वाना बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख दूख के ना आगे चले गए थे। तो ये गाँव जैसा ही सीन है, मैंने आपको बताया था। और हम ना घूमते घूमते, मतलब अंधेरा हो चुका था। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग भी बोल रहे होंगे कि ये जहाँ जाती है अंधेरे में जाती है। तो यहाँ से ना एक गुफ़ा थी जो कि दूसरी साइड को निकलती थी, और बहुत अंदर डर लग रहा था। तो इसमें ना कुछ भी नहीं दिखेगा, बस लाइट थी। तो बहुत मुश्किल से मैं चल रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। एक फीलिंग आती है ना, जैसे गाँव में हम लोग इस इधर से उधर उस रास्ते से जाते थे। मतलब इस तरीके से गुफाएं तो नहीं देखी मैंने गाँव में, लेकिन ऐसे ही कांटों के रास्ते से गुफा की तरह ही बना होता था। तो ऐसे कभी हम लोग ना लुका छिपी खेलते थे गांव में, तो कुछ वैसे ही मेरे को याद आ रहा था। और ये रास्ता खुलने वाला था दूसरी तरफ, और मेरे को इतना डर लग रहा था अंदर से, क्योंकि कहीं
ये एक ही रास्ता नहीं था, इसके अंदर से ना 2-3 रास्ते थे अलग अलग साइड निकलने के बाहर, और ये फाइनली मैं बाहर निकल गई थी क्योंकि लाइटें आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पे एक तालाब जैसा था जहाँ पे लोग वोट में बैठ के ना घूम रहे थे, लेकिन वोटिंग हमने करी नहीं क्योंकि बहुत करी हुई है तो इतना मज़ा नहीं आने वाला था, और कुछ अंधेरा था तो क्या ही मज़ा आता दिखने में। और इस ब्लॉग में मतलब इस वीडियो में दिख भी नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है और वोटिंग वगैरह भी लोग कर रहे थे। और यहाँ से हम मतलब गुफा से बाहर आने के बाद वोटिंग के ऊपर ही चले गए थे। फिर उसके बाद ना यहाँ दूसरी साइड में इन्होंने कल्चर वगैरह दिखा रखा है। हर जगह आप जिस साइड भी जाते हो ना चौकीदानी में, वहाँ कुछ ना कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा। और चलो यहाँ से अंदर आकर जाके देखते हैं तो क्या आपको देखने को मिलता है, चलो दिखाते हैं। यहाँ से मैं एंटर करते ही ना मुझे उन्होंने ना कार्टून टाइप के बना रखे हैं डेमो तो मुझे लगा पहले यहाँ पे ना अंदर कोई बैठा हुआ है, तो लेकिन ऐसा कोई बैठा हुआ नहीं होता है। यहाँ पे मैंने पहले खिंचवाई थी 1-2 फ़ोटो, फिर उसके मेरा फ़ोटोशूट हो चुका था तो मैंने सोचा आगे भी दिखा लेती हूँ। तो ये ना आपने अगर अपने गाँव में देखा होगा तो हमारे गाँव में पुराने लोग अभी भी इसको पीते हैं। इसको सजुड़ा या तम्बाकू पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, मुझे इतना नहीं पता। या तो हुक्का बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं क्योंकि हर जगह ना कुछ अलग नाम होता है। तो मैंने अपने पुरानों को ये पीते हुए देखा है, पुराने लोगों को, बूढ़े लोगों को गांव में। और ये पूरी गांव की फीलिंग आ रही थी, मतलब यहाँ पे आके जैसे कि अपने गांव में आके हम फील करते हैं ना, कुछ वैसा ही यहाँ पे गांव में आके फील कर रहे थे। और ये लोगों ने मतलब उन्होंने ना पुतले बना के दिखा रखे थे कि कैसे आप लोग गाँव में बैठते हो। अलमारी वगैरह मतलब छोटे छोटे जो बना रखे हैं ना, हमारे यहाँ पे इनको जलठा बोलते हैं, आपको यहाँ क्या बोलते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो छोटे छोटे बिल्कुल गांव की तरह ही बना रखे, मिट्टी से पोत के ऊपर से घास रख के आगे से डिज़ाइन बना रखे हैं। तो ये ना गांव में सेम गांव की है, लेकिन बस ये कि अंधेरा हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी सही से, अंधेरे में ना उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। बस उन्होंने लाइटिंग वगैरह तो लगा रखी थी लेकिन उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा था, मतलब कि वीडियो में आपको शायद नहीं पसंद आएगा। तो यहाँ पे ये लोग ना चक्की पीस रहे होते हैं, आटे की चक्की, जो कि हमारी अभी भी है रखी हुई है। भले ही उसमें आटा नहीं पीसते, मतलब गेहूँ पीसते हैं, झंगोरा पीसने वाली आटे की जो चक्की होती है, भले ही अभी नहीं पीसते हम लोग, लेकिन यह है कि गांव में अभी भी है। तो कई लोग ना ये बोलते हैं कि हम लोग भी राजस्थानी हैं, जो कि राजपूत हैं, वो राजस्थान से ही गए हुए हैं या राजस्थान से आए हुए हैं, या जो भी हमारी स्टोरी या हिस्ट्री वगैरह है मुझे इतना नहीं पता है। तो कैसे मतलब बच्चे, एक माँ अपने बच्चे को वो कर रही है, कैसे यहाँ पे लोहार से सामान बनाया जाता है। तो गांव में ऐसा ही होता है, बस उन्होंने ना दर्शाया है राजस्थान की एक जो संस्कृति होती है, अपनी सभ्यता को उन लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक तरीके से दिखा रखा है कि कैसे गाँव में लोग होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उठना बैठना, कैसा हल चलाना। आगे आपको ना दिखेगा अगर, तो ये असली वाली गाय है ये पुतले नहीं है। तो यहाँ पे ओरिजिनल गाय भी है, क्योंकि आप बोल रहे होंगे कि पुतले ही रखे हुए हैं तो कहीं हर जगह पुतले ही ना हो, नहीं ये ओरिजिनल है। अब ये देखिए इन्होंने यहाँ पे खेत का भी दर्शा रखा है, तो ये पुतला है, ये ऊँट है जो ये पुतला वाला है, क्योंकि ओरिजिनल भी है। और ये इंसान का पुतला दिखा रखा है कि कैसे गांव में हल चलाया करते थे, या ऊँटों से या किससे चलाते, हमारे यहाँ तो बैलों से चलाते हैं, यहाँ पे किससे चलाते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि राजस्थान में इस साइड को जयपुर में पहली बार आई हूँ तो इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। लेकिन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे घर को कुछ नया तरीके से बना रखा है। ये पहिया बैलगाड़ी जो होती थी, और ऊपर वो जो नहीं होते खेतों में वो करते खुदाई वगैरह, हमारे यहाँ कटगल बोलते थे उसे, जो लकड़ी का बनाया होता है। यहाँ पे उन्होंने वो दिखा रखा है कि जब पद्मावती मूवी जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा, यहाँ पे ना वही सीन उन्होंने दिखा रखा है। और मैं अंदर जाके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये प्रॉपर पद्मावती, और जब आग में मतलब सारी लेडीज़ वगैरह कूद जाती हैं ना, वैसे मैंने मूवी नहीं देखी है सच बताऊँ तो ये वही सीन है। पहले मुझे लगा अच्छा ये रियल में आ गए, लेकिन नहीं, ये लाइटिंग से उन्होंने कर रखा है। लेकिन ये पूरी स्टोरी दिखा रखी है, हिस्ट्री दिखा रखी है उसकी, पद्मावती की मूवी में जो आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी, मूवी देखी होगी, तो वो ना सारा कुछ यहाँ पे दर्शा रखा है और उसकी पूरी स्टोरी भी यहाँ पे है। तो आप लोग ना आराम से पढ़ लेना इसको, लेकिन शायद अंधेरे में पूरा नहीं दिख पाए, तो जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ता है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो आगे लड़ाई होती रहती है ना, तो वो भी लड़ाइयाँ आपको मैं आगे दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए पूरे चित्र तरीके से उन्होंने ना यहाँ पे दर्शा रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे तो लास्ट में एंडिंग में, ये वैसे हमारा लास्ट ब्लॉग रहने वाला है यहाँ का, उसके बाद हम फाइनली मॉर्निंग में निकल जाते हैं जल्दी सुबह सुबह ही।
तो 2 दिन का ही टूर हमारे यहाँ पे रहता है और तीसरे दिन हम निकल जाते हैं। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ना ये ब्लॉग पसंद आने वाला है। और मेरी वॉइस ओवर में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है कि मेरे को लग चुकी है ज़ुकाम और मुझे बोलने में ना बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब गले में खिरखिर सी मच रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा वॉइस ओवर भी और मेरी ये वीडियो भी। और आप लोगों को चौकी धानी कैसी लगी तो आप लोग भी विज़िट ज़रूर करिए। बस यहाँ पे टिकट ना थोड़ी सी महंगी है। टिकट ऐसी महंगी है कि एक स्टार्टिंग में 900 की है, उसमें खाने का थोड़ा सा अलग सीन है। 900 की है, एक 1000 की है, एक नहीं सॉरी 900 की है, 1100 की है और एक 1500 की है और शायद और भी थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो इस टाइप की ना टिकट्स वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन चार्ज एक टिकट 900 की, मतलब ये है, ऐसा अब ये मत समझना डबल डबल। तो चार्जेबल काफ़ी है, लेकिन ये है कि आपको बहुत कुछ अंदर जाके देखने को मिलता है, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर वगैरह देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी देखने लायक था। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी थी आगे, आपको चीज़ें लेनी है या मतलब होता है ना राजस्थानी चीज़ें आपको लेनी है, या कुछ कुछ ये ना दिल्ली हाट जैसा लग रहा था। जब हम मार्केट के एरिया में आए ना, ये शॉप्स वगैरह जिस साइड को लगी थी, तो ये दिल्ली हाट की यादें दिला रहा था कि हाँ दिल्ली हाट भी कुछ कुछ ना ऐसा ही है। घूमो फिरो, आपको मतलब कल्चरल जो देखते हैं, नेचुरल चीज़ें, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने ये बना रखे थे जो भी ज्वेलरीज वगैरह, तो ये राजस्थानी कल्चर टाइप में थी। तो काफ़ी चीज़ें दिल्ली हाट जैसा भी यहाँ पे फील हो रहा था जब हम यहाँ शॉप्स वगैरह के पास आते हैं। फिर यहाँ पे एक इन्होंने काफ़ी और उसके बाद आते हैं खाने की बारी। और ये ना यहाँ पे हम लोग ना बैठे हुए थे, जैसे घर पे आप लोग बैठ के खाते हो ना, वैसा ही यहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे थे। तो देख के ना मज़ा आ गया, सच में बहुत टेस्टी खाना था। और ये थाली इसको बोलते हैं, लस्सी भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, बहुत सारे आइटम इन्होंने दे दिया था जो कि खाने का मतलब देख के ही पेट भर गया था। और उसके बाद अब हम लोग निकलते रहे घर की ओर, क्योंकि बहुत घूम लिए। दूसरी बात कि अंधेरा हो गया था तो ज़्यादा शूट भी मैं नहीं कर पा रही थी और लगभग हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो फाइनली हम घर की ओर निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको मेरे जयपुर के ब्लॉग पसंद आए होंगे, मेरे ट्रैवल वाले ब्लॉग पसंद आए होंगे, और राजस्थान का मतलब जो भी ये जयपुर की एक पार्ट है तो उसके ब्लॉग आपको पसंद आए होंगे। तो जितना हो सकता है लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जहाँ